देखो सबसे पहले प्रिंट पर क्लिक करना। अब प्रिंट पर देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रिंटर का ऑप्शन है। यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, फैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट PDF है ना। यहाँ पर मुझे कितना पेज करना है, मान लेते हैं कि 2 पेज करना है तो 2 पेज कर लो, आप प्रिंट कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ के बाद यहाँ पर इसके बाद आगे नंबर क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से प्रिंट पर जाना और प्रिंट के एरिया पर चले जाना। तो अभी यही ऑप्शन है ना। और यहाँ के बाद सबसे पहले प्रिंट पर जाने के बाद पेज सेटअप है। देखो पेज सेटअप ऊपर में लिखा हुआ है। पेज सेटअप में देखो सबसे पहले प्रीवियस है। ये पेज को ऊपर रखना चाहते हो कि नीचे रखना चाहते हो। तो ये अभी लैंडस्केप है ना। लैंडस्केप माने क्या होती है, चौड़ी होती है। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट करते हैं तो सीधा हो गया, सीधा हो गया ना। अब यहाँ पर लेटर है, मान लो कि लेटर को हम A4 में करेंगे तो A4 साइज हो जाएगा। लेफ्ट में कितना है, 12.7 है। और राइट में सब जगह एक जैसा है ना। यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। और जैसे इसको हम हॉरिजेंटल करते हैं, गौर से देखना, ये बीच में है ना, अभी अप है, ऊपर है ना। अब यहाँ देखो नीचे जैसे वर्टिकल करेंगे तो बीच में आ जाएगा, आ जाएगा। पेपर देखो बीच में आ गया, ये जो हवा में प्रिंट करना है वो। अब यहाँ से हटाएंगे तो सेम वही हो जाएगा। यहाँ के बाद लिखा है एडजस्ट टू 100% आना, फिट टू पे 1 by 1 करना है पेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देना, ये पेज सेटअप हो जाएगा। फिर फाइल में जाने के बाद तुमको यहाँ प्रिंट पर ये प्रिंट बता दिए, पेज सेटअप बता दिए। अब प्रिंट प्रीव्यू आ गया। प्रिंट प्रीव्यू में देखो ये पूरा का पूरा जैसे सेटअप किए थे ना वैसे। अभी एक चीज़ और बताते हैं कि आप बोलोगे कि भाई जी आपने बीच में किए थे तो फोटो बीच में क्यों नहीं आया, है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रिंट में जाना, अब पेज सेटअप पर चले जाना, ठीक है। यहाँ से वर्टिकल कर देना, ओके कर देना, बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ के बाद 2 पेज करोगे तो एक ही पेज में है, इसीलिए 2 पेज नहीं हो रहा। अब इसको जूम करना है, गौर से देखो। तो इसको जूम कैसे करना है शॉर्टकट में, देखो गौर से। यहाँ पर सबसे पहले फाइल है, क्लोज कर देना, ठीक है। व्यू में जाओगे तो जूम करना है, जूम इन और जूम आउट करना है। तो देखो कंट्रोल के साथ में क्या करना है, पेज अप, जूम हो गया। अब पेज डाउन माने क्या होता है, छोटा होता है। देखो छोटा हो गया है। अब फिर बड़ा करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद आता है जूम इन जूम आउट। देखो ये आउट माने क्या होता है, छोटा, और इन माने क्या होता है, बड़ा करना, ठीक है। और जैसे मान लो कि हम बहुत छोटा कर दिए, तुम लोग कर दियो कभी बाय द वे, तो यहाँ पर क्या करना, 100% पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लो कि बहुत बड़ा कर दियो, पिक्चर कहाँ भाग गया, 100 पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो थ्योरी में ऊपर लिखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूलर कौन है, तुमसे पूछेगा कोई टाइटल बार, तो यहाँ TCSC है ना, वहाँ पर देखो टाइटल है। स्टेटस बार ये नीचे में है। अभी देखो ये सब समझाना है नीचे में, सेंटीमीटर ये बोर्ड पर सब लिखा हुआ। यहाँ पर तुम रूलर करोगे तो देखो रूलर आ गया, सारा रूलर है। अब यहाँ पर इसको ग्रिड लाइन्स, कल बोले थे कि ग्राफ में इसको कैसे बनाना है, देखो ग्राफ में बन गया है ना। तो ये ग्रिड लाइन्स होता है। अब फुल स्क्रीन करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले F11 दबाना। देखो F11 से फुल स्क्रीन हो गया, F11 से देखो समझ में आ गया ना। फिर यहाँ के बाद है कि इसको डिस्प्ले पर सेव कैसे करना है ना क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि ये देखो गौर से, अभी तो ये वाला है ना, विंडो का जो दिया हुआ है वो है। अभी देखो डिस्प्ले पर सेट करते हैं। जैसे यहाँ पर चले जाना, हमने क्या बता दिए, न्यू बता दिए, ओपन बता दिए, सेव बता दिए, सेव एज बता दिए, प्रिंट बता दिए। ये कैमरा का ऑप्शन बंद है, यहाँ कैमरा नहीं है इसीलिए, ठीक है। सेंड ईमेल बताएंगे कभी जब MS वर्ड में मेल पढ़ाएंगे उस समय, ठीक है। देखो गौर से, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है से डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ, इस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ से हटाते तो हो गया उस पर सेव। इसको हटाएंगे फिर कैसे, पहले वाला लाएंगे कैसे, तो राइट क्लिक करना माउस का और यहाँ से पर्सनलाइज पर चले जाना, ठीक है। अब यहाँ के बाद पहले वो था तो हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे नंबर देखो, इसके बाद आता है कि व्यू में, व्यू का सारा बता चुके, ठीक है। जूम करोगे तो थंबनेल में बताता रहता है, कल ही बताए थे ना थ्योरी में। थंबनेल देखो यहाँ पर हाईलाइट होता है, जितना बड़ा करोगे थंबनेल में बता रहा है ना। अब यहाँ पर देखो 100 पर फिक्स कर दिए। होम का भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं ना। अब कल 3D का थ्योरी होगा, ये जो 3D, हाँ एडिट 3D, अभी पहले थ्योरी होगा तब बताएंगे। आगे नंबर है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो देखो अभी जो इमेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेंटीमीटर में है ना। यहाँ पर कलर है, इसका वेट है 3795 और इसका हाइट कितना है 19.85 है, ठीक है। ओके कर देना। फिर आगे नंबर है, इसके बाद तुम्हारा मिलेगा क्या, अबाउट में जाओगे तो विंडो के बारे में सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो बोर्ड पर जितना भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये माउस के कर्सर को जहाँ जहाँ ले जाएंगे, अप ले जाएंगे तो ये चेंज हो रहा है ना, हो रहा है। ये भी लिखाए थे, देख रहे हो सारे के सारे। यहाँ के बाद जितना भी है, एग्जिट का मतलब क्या होता है बताएंगे बाद में। पहले इसमें बोलो कि होम का कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को
अब व्यू में कोई भी दिक्कत, अभी बताए थे जूम बताए थे, शो अप हाइड करना है, तो अभी हाइड में मतलब क्या है, अभी शो कर रहा है सिर्फ स्टेटस बार है ना। अब यहाँ पर शो करोगे तो रूलर भी शो करेगा और ग्रिड लाइन्स भी शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, फाइल में कोई प्रॉब्लम बताओ नहीं ना। अब एग्जिट कर दे डायरेक्ट, देखो एग्जिट किए तो बाहर चले गए। अब फिर से लाना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो दूसरा इमेज आएगा। अब फिर वो सेव वाला कहाँ से आएगा, तो चले जाना ओपन वाले ऑप्शन पर, अब यहाँ पर ये करना है, यहाँ से ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इतना करके सब आदमी दिखाओ हो।